तेरा लीडर मुर्दाबाद और मेरा लीडर जिंदाबाद खेल रहा है। आटा हमें नहीं मिल रहा और हम इतने शहनशाह और इतने जज्बाती लोग हैं। क्या इसराइल करता है? 1.5 से 2 करोड़ रुपया खा जाता है। लेकिन सच क्या है कि ये सवाल करेगा कौन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इतरतिही बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। मेरा स्पेशल जो मेरा मुखातब होंगे वो होंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में बाज़ हुकूमती वज़रा ने ये कहा था कि जी ओवरसीज़ जो है उनको तो पाकिस्तान के हालात का पता ही कोई नहीं, वो बेखबर है। जबकि हकीकत ये है कि ओवरसीज़ को एक एक चीज़ का पता है। आज सोशल मीडिया का दौर है, आज हर बंदे के जेब में एक टेलीविज़न भी है और उसको हर जगह से इंफॉर्मेशन मिलती रहती है अगर वो इंफॉर्मेशन लेना चाहे तो। ज़ाहिर है हमारी जड़ें पाकिस्तान में, हमारा जीना मरना पाकिस्तान है, हमारा ख़ानदान पाकिस्तान में है, तो हमें हालात से किस हालात से बेखबर हो सकते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो हमारी आवाम है, जो मैंने 2 महीने पाकिस्तान में रहकर जो अंदाज़ा लगाया कि वहाँ किसी को भी, अब किसी को गुस्सा लगे तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता सिवाय माज़रत के, माज़रत भी बल्कि नहीं करनी चाहिए मुझे, कि किसी की सोच ही कोई नहीं है, मुस्बत सोच ही कोई नहीं है। मतलब हर बंदा जो है वो अब भी इन हालात में भी तेरा लीडर मुर्दाबाद और मेरा लीडर जिंदाबाद खेल रहा है। अब भी लोग गले फाड़ फाड़ के नारे मारते हैं, जो कहीं भी किसी जगह पे मौजूद दुनिया में नहीं होता। नारे मारना बनता है, ज़रूर नारे मारें, लेकिन किस कारनामा, किस सियासी समझता हूँ मैं लीडर का, कोई मुझे एक कारनामा बता दें कि मैं कहूँ जी मेरा मुल्क जो वो आगे लेके चला गया। आज हालत ये है कि जब आप रेट पता चेक करने जाते हैं तो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, थोड़ा-सा फ़र्क है। किसी के 89 है, मतलब 1 यूरो के बदले 90 रुपए मिलते हैं, किसी के 98 रुपए मिलते हैं, किसी के 95। हमारे मिलते हैं जी 308 रुपए। इससे आप अपना देख लें कि हमारी वैल्यू क्या रह गई है। आटा हमें नहीं मिल रहा, सब्ज़ियाँ हमारी पहुँच से बाहर हैं, फलों की तो खैर बात ही ना करें और हम इतने शहनशाह और इतने जज़्बाती लोग हैं कि आप देखें ना कभी सोशल मीडिया पे पता चलता है हम पूरी दुनिया के मोमिनीन हम हैं। पूरी दुनिया के हाजी और मतलब बड़े-बड़े नेक लोग पाए जाते हैं। अमली तौर पे ये है कि आपके पास इस वक़्त जो मज़दूर आदमी है उस बेचारे के पास 1 किलो खरीदने के पैसे नहीं है, 1 सेब खरीदने के पैसे नहीं है। रमज़ान शरीफ से पहले जिन चीज़ों का भाव था, अब उसका अगर कंपैरिज़न करें तो वो। अब ये करता कौन है? क्या इसराइल करता है? क्या ये इंडिया वाले करते हैं? या कौन करता है? हम ही करते हैं, हमारे ही लोग करते हैं और वो लोग करते हैं जो अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं। ज़ाहिर है जो बिजनेसमैन होगा, जो हेड पे टॉप पे बैठा हुआ है, वो उसके पास पैसे हैं और वो खाता पीता बंदा है। अच्छा, फिर अब देखें आप, जो इन दिनों इफ्तार पार्टियां हो रही हैं, जो इजलास हो रहे हैं, एक एक जलसे पे, एक जलसा जो मुताद अंदाज़े के मुताबिक 1.5 से 2 करोड़ रुपया खा जाता है। गाड़ियाँ, पेट्रोल, डीजल, लीडरों के नखरे, उनकी गाड़ियों के खर्चे। अच्छा, ये अगर हम इसका कोई 1% भी अपने मोहल्ले में, अपने इर्द गिर्द लोगों को दें ना जी, तो पाकिस्तान के हालात बदल सकते हैं। लेकिन हम लोग बदकिस्मती से ऐसा नहीं कर रहे। हम लोग क्या करते हैं, सारा पैसा अपनी फूफा, अपने टैंक के लिए खर्च करते हैं। दूसरी जानब आप देख लें कि हर बंदा हम में से मुफ्ती भी है, आलिम दीन भी है, जर्नैल भी है, जज भी है, लेकिन उसके बावजूद हम हकीकत से और अक्ल से कोसों दूर हैं। जो हकीकत हमें समझनी चाहिए वो हकीकत नहीं समझ रहे। ये जो सवाल छोड़ रहा हूँ मैं कि मुझे काइंडली अपने, जब आप ये देखेंगे आप तक ये वीडियो पहुँचेगी, तो आपने मुझे अपने कमेंट्स में बताना है कि एक किसी सियासी लीडर का कारनामा कि उसने पाकिस्तान के लिए ये काम किया है। अब कोई कहे कि हमने टैंक से लेके मिसाइल बना लिए और हमने मतलब फ़िज़ाओं में पहुँच गए। नवाज़ शरीफ कह रहे जी मैंने इंटरनेट दिया था, उनकी बेटी कह रही है मरियम बीबी। बिलावल कह रहा है मेरे बाप ने दिया था, हमारी गवर्नमेंट में आया था। हकीकत भी यही है खैर। लेकिन सच क्या है? सच से हम क्यों दूर है? सच से हम क्यों मुँह छुपाते हैं? हमें क्यों अक्ल नहीं आ रही कि ये जितने सारे हैं ये सियासी शोबदाबाज़ हैं और ये मदारी हैं। हमें हकीकत में आना चाहिए, हमें हमारे अंदर एक सोच पैदा होनी चाहिए। जिस दिन हमें ये सोच पैदा हो गई कि हम अपने लीडर के गिरबान पकड़ के उससे पूछ सकें कि मेरे पास इतने अरसे में साइकिल से मैं मोटरसाइकिल पे आया हूँ, तुम मोटरसाइकिल से लैंड क्रूज़र पे पहुँच गए हो, क्यों? वजह इसकी क्या है? लेकिन बात वही है कि ये सवाल करेगा कौन? इसलिए कि जब तक हम में ईमानदारी नहीं आएगी, हम शायद मंज़िल से बहुत ज़्यादा दूर हैं।
بہرحال اس بات پہ سوچیے گا ضرور، اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں سے شیئر بھی کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔